गमछा हटा दें, 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 गमछा हटा दें। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिंस आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल राठौर ऑनलाइन एकेडमी में। दोस्तों, हमने पिछले क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को शुरू किया था। फिजिक्स में चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम शॉर्ट क्वेश्चन को शुरू किए थे। तो हमने पिछले क्लास में 5 शॉर्ट क्वेश्चन को किया था। कितने शॉर्ट क्वेश्चन को किया था? तो 5 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को किया था। आज हम आगे करेंगे। तो चलिए हम आज के क्लास को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने हम लाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है आभासी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो हमने पिछले क्लास में वास्तविक प्रतिबिंब तक पढ़ा था। वास्तविक प्रतिबिंब आप लोग समझ गए होंगे। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आज हम पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा कहता है, यानी अब आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं हम अब समझते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहता है किसी स्रोत से, यानी पिछले क्लास में हमने कहा था कि स्रोत कोई भी हो सकता है। तो किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, ये क्वेश्चन जो है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क में पूछा जाएगा। कितने मार्क में पूछा जाएगा? तो 2 मार्क में पूछा जाएगा। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा कहता है किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण। क्या? किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, यानी किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए हम अब अच्छी तरह से समझते हैं। आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा कहता है किसी स्रोत से, क्या? किसी स्रोत से
आने वाली प्रकाश की किरण, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या क्या, तो दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है, जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है, आभासी रूप से मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आभासी प्रतिबिंब, उसे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ये क्वेश्चन जो है अगर आपको पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन जो है वह 2 मार्क में पूछा जाएगा। कितने मार्क में? तो 2 मार्क में पूछा जाएगा। अगर जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक को बनाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन जो है आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए हम अब टॉपिक पे चलते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमने देखा। आभासी प्रतिबिंब कहता है कि किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण या लेंस से परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आभासी रूप से मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो हमने आभासी प्रतिबिंब को देखा। अब हम पिछले क्लास में हमने वास्तविक प्रतिबिंब को देखा था। इस क्लास में हम आभासी प्रतिबिंब को देखा। अब हम आगे जो देखेंगे वह आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को देखेंगे। तो चलिए हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर को देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, क्वेश्चन कहता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या कहता है? वास्तविक प्रतिबिंब जहां आप लोग को समझ में न आए वहां कमेंट अवश्य कीजिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, क्या? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। अंतर स्पष्ट करें। क्वेश्चन क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें। जिस प्रकार हम लिख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा। अब लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और क्या? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी
ये क्वेश्चन जो है यह शॉर्ट क्वेश्चन, ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है यह शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर निम्न है। क्या है? अंतर निम्न है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर निम्न है। अब हम एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे और दूसरी तरफ आभासी प्रतिबिंब लिखेंगे। वास्तविक, एक तरफ हम वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? तो दूसरी तरफ हम लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। क्या लिखेंगे? तो दूसरी तरफ हम लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब। अगर आपको बोले अब आगे क्या लिखना है, तो अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अगर यह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 मार्क में पूछा जाता है तो 2 से 3 अंतर बहुत हो गया। अगर आप 3 अंतर दे सकते हैं। अगर यह क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट में पूछा जाता है तो 3 अंतर बहुत हो गया। 3 अंतर से ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, आपका इच्छा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन 3 अंतर, कम से कम 3 अंतर अवश्य लिखिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब अगर हम अंतर को देखें तो पहला अंतर कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब में कहता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। पहला कहता है यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। पहला अंतर कहता है कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब में, और आभासी प्रतिबिंब में पहला अंतर कहता है कि यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। यह किरणों के आभासी कटान से बनता है। पहला अंतर क्या कहता है? आभासी प्रतिबिंब में, तो आभासी प्रतिबिंब में पहला अंतर कहता है कि यह किरणों के आभासी कटान से बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब में कहता है कि यह किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। दूसरा कहता है कि यह हमेशा उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? तो उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। यह हमेशा उल्टा होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो है लाइन लिखा हुआ कि यह हमेशा उल्टा होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है। ऑप्शन में दे देगा कि उल्टा, सीधा, इनमें से कोई नहीं, या ए या बी दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? तो उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है। यह हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। हाँ, अगर वास्तविक प्रतिबिंब में देखें तो यह हमेशा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और आभासी प्रतिबिंब को आप कहीं कहीं काल्पनिक प्रतिबिंब में देख सकते हैं। काल्पनिक
आभासी प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। अगर तीसरा अंतर को हम देखें तो तीसरा अंतर कहता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें तीसरा अंतर कहता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन, इतना शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में इतना लिख देते हैं, 3 अंतर को लिख देते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में इससे ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं। आप इतना लिख के निश्चिंत हो जाइए, आपको 2 मार्क में से 2 मार्क निश्चित रूप से देगा। तो आगे हम अगर देखें तो अगर अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ इसको लेके जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हम अगर देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 5 अंतर लिखना पड़ेगा। कितना अंतर लिखना पड़ेगा? तो 5 अंतर आपको अवश्य निश्चित रूप से लिखना पड़ेगा। इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन यानी इसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन इसका आवर्धन धनात्मक होता है। कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। कैसा होता है? धनात्मक होता है। ये आप समझ गए होंगे। आगे अगर हम देखें तो आगे कहता है यह दर्पण के सामने तथा लेंस के दूसरी ओर बनती है। यानी वास्तविक प्रतिबिंब यह दर्पण के सामने तथा लेंस के दूसरी ओर बनती है। दूसरी ओर बनती है। ध्यान रखिएगा कि लेंस दर्पण में सामने और लेंस में दूसरी ओर बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर आपसे पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनती है, तो दर्पण के सामने बनती है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनती है। अगर हम इसमें देखें तो यह दर्पण के पीछे, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। यह दर्पण के पीछे तथा लेंस के सामने उल्टा है। समझे? लेंस के सामने बनती
है। अगर वास्तविक प्रतिबिंब में देखें, वास्तविक प्रतिबिंब में अगर हम देखें, एक बार जो लोग जुड़े हुए हैं सही बता दीजिए तो सही से दिख रहा है, सही से आवाज़ सुनाई दे रहा है या नहीं, एक बार बता दीजिएगा प्लीज़, सुनाई दे रहा है या नहीं। जो लोग जुड़े हुए हैं एक बार प्लीज़ बता दीजिएगा कि आवाज़ सही से दिखाई दे रहा है, सॉरी आवाज़ सही से सुनाई दे रहा है और लिखा हुआ जो लिख रहे हैं वो सही से दिखाई दे रहा है या नहीं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में दर्पण के सामने तथा लेंस के पीछे बनती है, और क्या कहते हैं आभासी प्रतिबिंब लेंस के पीछे और दर्पण के लेंस के सामने तथा दर्पण के पीछे बनती है। तो अगर हम ये जो हो गया अब 5 मार्क का हो गया, कितने मार्क का हो गया, तो 5 मार्क का हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे देखें, एक सेकंड, यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अवश्य कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें तो आगे अब हम देखेंगे समतल दर्पण की विशेषता। क्या देखेंगे, समतल दर्पण की विशेषता। अगर हम समतल दर्पण की विशेषता को देखें, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, अगर हम समतल दर्पण की विशेषता को देखें तो अब हम लिखेंगे समतल दर्पण की निम्न विशेषता है। समतल निम्न विशेषता है। अगर हम पहला विशेषता को देखें तो पहला विशेषता कहता है समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहला विशेषता कहता है कि समतल दर्पण में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्या कहता है कि समतल दर्पण में
आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर हम दूसरा विशेषता को देखें तो समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, क्या वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। आगे अगर हम देखें कि तीसरा नंबर में देखें कि कहता है कि समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई, क्या समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई, क्या समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई हमेशा बराबर यहाँ हमेशा सही नहीं, बराबर होती है। समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई बराबर होती है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर, किस पे? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अब 4 विशेषता को हमने देखा। अब हम एक और विशेषता को देखते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन, क्या समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। क्या होता है? तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है? तो +1 होता है। हमने समतल दर्पण की विशेषता को देख रहे हैं और समतल दर्पण की विशेषता को अगर हम देख रहे हैं तो पहला विशेषता है कि समतल दर्पण में सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगर हम दूसरा विशेषता को देखें तो दूसरा विशेषता कहता है कि समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। समतल दर्पण में दर्पण से वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है। अगर हम तीसरा विशेषता को देखें तो समतल दर्पण में वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई, ध्यान रखिएगा, वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई समतल दर्पण में
वस्तु ऊंचाई और प्रतिबिंब ऊंचाई बराबर होती है। अगर हम चौथा विशेषता को देखें तो समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम लास्ट विशेषता को देखें तो समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है। क्या होता है? तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है? +1 होता है। तो हमने समतल दर्पण की विशेषता को देखा। अब हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण क्या है या किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अगर हम गोलीय दर्पण को देखें तो गोलीय दर्पण कहता है कि गोलीय दर्पण कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? गोल हो। गोलीय दर्पण, अगर गोलीय दर्पण की परिभाषा आपसे पूछे कि अगर गोलीय दर्पण की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो गोलीय दर्पण कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? कि गोल हो। क्या हो? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। क्या हो? गोल हो। उसे क्या कहते हैं? तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कहता है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। क्या हो? गोल हो। गोलीय दर्पण क्या कहता है? कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो। अगर आपसे ध्रुव की परिभाषा को पूछे, ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव का अगर हम परिभाषा को पूछे, क्वेश्चन है ध्रुव किसे कहते हैं? ध्रुव की अगर हम परिभाषा को पूछे तो ध्रुव का परिभाषा कहता है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, क्या? कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, क्या? परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे अगर पूछे कि ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है तो ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि ध्रुव को किससे सूचित किया जाता है तो ध्रुव को जो है वह
P से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो ध्रुव को P से सूचित किया जाता है। आगे हम अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल इसी टाइम यही जगह पे। तो आज की क्लास को अब हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, नमस्ते।